धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया है। धर्म के आधार पर विभाजन कांग्रेस पार्टी ने किया है। मान्यवर, उनको सुनना पड़ेगा, ये इतिहास है, इसको सुनना पड़ेगा। मान्यवर, ये तीनों राष्ट्रों के अंदर हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये 6 मत के धर्म के पालन करने वालों के साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई। ये बिल जो मैं लेकर आया हूँ। लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आखिरकार अपने घोषणा पत्र में किया हुआ वादा पूरा कर दिया। सोमवार शाम नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया। अब नागरिकता संशोधन कानून पूरे देश में लागू हो गया है। सीएए दिसंबर 2019 के दोनों सदनों से पास हो गया था। इसके बाद 4 साल तक मोदी सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब इसे देश भर में लागू कर दिया गया। बता दें कि इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। इनमें हिंदू, ईसाई, बौद्ध और पारसी शामिल हो सकते हैं। लेकिन 2 राज्यों केरल और पश्चिम बंगाल ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया। सीएए अधिसूचना पर अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी का कहना है, भारत सरकार ने सीएए कानून लागू किया है। मैं इस कानून का स्वागत करता हूं। यह बहुत पहले किया जाना चाहिए था। इस कानून को लेकर मुसलमानों में गलतफहमियां हैं। इस कानून का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुने। यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्यों नहीं दबा देते, ताकि कोई भी खबर देखना ना छूटे। धन्यवाद। भारत सरकार ने सीए कानून लागू कर दिया है, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मैं इस कानून के लागू किए जाने पर इसका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये लागू बहुत पहले किया जाना चाहिए था। खैर देर आयत दुरुस्त आयत। इस कानून के ताल्लुक से मुसलमानों के दरमियान बड़ी गलतफहमियां हैं, उस गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि इस कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। सीए कानून से सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम आए हैं, भारत में सालों से रह रहे हैं और इनको शहरियत, नागरिकता नहीं मिली है, तो ऐसा कोई कानून नहीं था कि इनको नागरिकता प्रदान की जाए, दी जाए। तो इसलिए भारत सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत जो 2014 तक यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम रह रहे हैं, जिनकी उस मुल्क में ज्यादतियां इनके साथ में हुई थी, तो वो उनको यहाँ पर भारत सरकार नागरिकता देगी और उनको शहरियत प्रदान करेगी। इस कानून से भारत में करोड़ों मुसलमानों का से मुतालिक कोई लेना देना नहीं है और ना ही इस कानून के जरिए किसी भी मुसलमान शख्स की नागरिकता जाएगी या शहरियत छीनी जाएगी। इसलिए मैं मुसलमानों के दरमियान जो गलतफहमी पैदा हुई और गुज़श्ता सालों में देखा गया कि जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हुए, धरने हुए, तो ये गलतफहमियों की बुनियाद पर थे। कुछ लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने मुसलमानों के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दी गई थी, मगर अब बहुत हद तक तमाम चीजें दूर हो चुकी हैं और मैं ये चाहूंगा कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान इस कानून का इस्तकबाल करे।